हेलो गाइस, व्हाट इज अप? दिस इज योर फ्रेंड फर्स्ट ईयर इंजीनियर हियर। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम दुनिया भर के फॉर्मूले देखने वाले। दुनिया भर के फॉर्मूले, लाइक आप ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी 10th से लेके आज तक कंसेप्ट सीखे हो, जो कि आप 6 से 10 तक सीखे हो, 10 से 12 तक सीखे हो, वो सारा का सारा हम देखने वाले हैं। और वो सब कहाँ आता है? मेंसुरेशन के अंडर। तो मेंसुरेशन की जब मैं ऐसे रैंडमली गया गूगल पे एंड मेंसुरेशन की डेफिनेशन सर्च किया, दिस इज व्हाट आई गॉट: is a normal discharge of blood and tissue from the uterine lining through vagina। तो मुझे तो ये समझ नहीं आया, पता नहीं आपको समझ आएगा कि नहीं। पर देखो, वो बाद में मुझे पता चला कि वो मेंस्ट्रुएशन होता है। वो क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है। हमारा जो मेंस्ट्रुएशन होता है, जो मैथमेटिकल होता है, ये बायोलॉजी में कुछ होता है, मुझे नहीं पता ये क्या होता है क्या नहीं होता। बाद में मैंने 2-3 पेजेस भी आ गए थे, कुछ इस प्रकार के डायग्राम भी आ गई थी। अजीब था कुछ तो यार। शायद पता है, एक चीज मेरे से मिस हो गई थी, बस बायोलॉजी की एक चीज मिस है मेरी। 10th चैप्टर जो था ना हमारे सीबीएसई को, वो वाला मिस है बस बायोलॉजी का। बाकी सब सही है अपना, फिर भी मुझे नहीं पता ये टर्म क्या है। ओके, तो देखो, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग इज कॉल्ड एज मेंसुरेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग इज कॉल्ड एज मेंसुरेशन। मेजर करना कुछ भी, देखो, स्क्वायर का एरिया मेजर करना, स्क्वायर की रेडियस होती है, नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर की पेरीमीटर कैलकुलेट करना, सर्कल का सरकमफेरेंस कैलकुलेट करना, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कैलकुलेट करना, सेमी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना। देखो, सर्कल में ये छोटा सा पार्ट होता है, उसको कैलकुलेट करना, इसको क्या बोलते हैं अपन? सेगमेंट बोलते हैं शायद। ओके, और इसमें देखो, ये होता है सर्कल में सेक्टर। सेक्टर का एरिया कैसे ढूंढे हम? इत्तू से सेक्टर का। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? और बाद में आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले, हीरोज फॉर्मूला, सारा का सारा ये वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, मेंसुरेशन कुछ इस प्रकार की स्पेलिंग है, कुछ भी मिस नहीं करना। ओके, हमारा वाला मेंसुरेशन ये है। लड़की वाला मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। और मैस्टरबेशन तो टोटली अलग है, उसको तो कोई देखिए, देखो, ऐसे भूलने लग जाता हूं मैं, ज्यादा मैस्टरबेशन करे ना, ऐसे भूलने लग जाती है चीजें। चलो जल्दी से अपन शुरू करते हैं। ओके, ट्रायंगल दिया गया है। ट्रायंगल के बारे में पहले तो आपको सारे के सारे प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 3 टाइप होती है अपने ट्रायंगल की। ओके, चलो जल्दी से उन पे जूम करके उनकी बात कर लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या है भाई? तीनों के तीनों साइड जब इक्वल होंगे ट्रायंगल के, मतलब ये वाली साइड ए, ये वाली साइड ए वाली ही साइड ए, तो उसको बोलते हैं अपन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें बात क्या होती है? हर एक एंगल कितना होता है अपना? 60 डिग्री होता है। कितना होता है? हर एक एंगल भी 60 डिग्री। हर एक एंगल इक्वल, हर एक साइड इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर बताओ अभी। पेरीमीटर मतलब कितना घूमना पड़ेगा, कितना एरिया घूमना पड़ेगा हमने को उसको राउंड मारने को। नहीं तो ऐसे पकड़ के चलो, साइड जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम पेरीमीटर बोल सकते हैं। ओके, तो कितना है? ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो गया अपना पेरीमीटर? 3a। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया बहुत ज्यादा डीप कंसेप्ट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जैसे ही नीचे वीडियो चलते रहेगा। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? दो साइड्स इक्वल होती है, दो साइड्स इक्वल होती है, और तीसरी साइड कुछ भी हो सकती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में फैक्ट क्या है? अगर ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट जो एंगल है, ये साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है मुझे बताओ? ये वाला एंगल। और ये साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला। जो इक्वल साइड्स के अपोजिट के एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल ये समझ लो ए है और ये बी है, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल बी हो जाएगा। आइसोसेलेस की भी एंगल सम क्या होती है? 180 डिग्री। थ्री एंगल सम क्या होगी? हमेशा 180 डिग्री होगी। 3 एंगल अगर होंगे कोई भी पॉलीगॉन में, पॉलीगॉन की एंगल्स कैसे ढूंढते हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, राइट? 180 डिग्री। तो देखो, अगर देखो हमारे इसको कितने वर्टेक्स है, नहीं तो कितने साइड्स है बताओ मुझे? ये पॉलीगॉन को 3 साइड्स है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। 3-2 इंटू 180 डिग्री, तो 1 इंटू 180 डिग्री इज 180 डिग्री। हर एक के लिए कर सकते हो। आपको भाई रटा रटा दिया होगा कि भाई ट्रायंगल की एंगल सम 180 डिग्री होती है। अब स्क्वायर के लिए करके देखते हैं, यही फॉर्मूला यूज करना है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, स्क्वायर के लिए क्या होता है? वही फॉर्मूला से मुझे बताओ। अगर स्क्वायर के लिए यही करेंगे तो n की
वैल्यू कितनी हो गई, देखो नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 4 है, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री देखो 360, 360 होता है स्क्वायर की, हमें तो पता है। अभी अगर एग्जाम में बाय लक चांस पूछा आपको कि 10 साइड वाली फिगर है एक, उसके एंगल्स बताओ, मैक्सिमम एंगल्स कितने हो सकते हो उसमें, ओके तो मैक्सिमम एंगल सम कितनी होगी, ओके तो 10 माइनस 2 करोगे इंटू 180 डिग्री करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 इंटू 180 डिग्री, ये आपकी हो जाएगी एंगल्स की सम, ओके इजी है, बहुत इजी है, ओके चलो। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल में तो क्या ही कहना है भाई, आधी जिंदगी निकल गई राइट एंगल में। राइट एंगल का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, इसका डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला मिल जाता है, हाफ बी इंटू एच, मतलब क्या बी मतलब क्या है, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ नहीं तो हम बोलेंगे इसको ब्रेस्ट, ओके ब्रेस्ट इंटू हाइट, सिंपल है, ओके हाफ बी एच हो गया। और यहाँ पे ही वो हाइपोटेनस नहीं, पाइथागोरस थ्योरम, जिंदगी में कहीं पे भी ना यूज होने वाला पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी आगे चल के बात करेंगे, ओके अभी चलो जल्दी से नेक्स्ट वाले पॉइंट्स भी पटापट देख लेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, देखो पेरीमीटर क्या होता है, साइड का एडिशन कर देना, साइड्स का एडिशन कर देना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हाइट दी ना हो, अगर हाइट दी ना हो तो क्या करना है, अगर आपको दो साइड दिए हो और उनके बीच में का एंगल दिया हो तो हाफ वो दोनों साइड और उनके बीच में का एंगल लेना है साइन का, उसके बीच में का एंगल लेना है साइन थीटा करके, ओके अगर वो भी नहीं दिया हो तो भाई अपना आता है काम में क्या, अपना हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आपको ये दिया है ए बी सी साइड्स दी है तो हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इससे आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा ट्रायंगल का। यस क्या है, यस को बोलते हैं अपन सेमी पेरीमीटर, क्या बोलते हैं अपन, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, पेरीमीटर का आधा इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है अपना, ए प्लस बी प्लस सी, उसका आधा करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा, ओके यस की वैल्यू बाद में इधर रखनी है, बाद में एस माइनस ए करना है, एस माइनस बी, एस माइनस सी करना है, इसका आंसर जो भी आएगा वो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा। बहुत ही सिंपल है, देखो तीन फॉर्मूला हमने 2 मिनट में डिस्कस कर लिए। अभी देखने को क्या बचा है, अगला नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एंगल, एंगल के बारे में। एंगल के बारे में तो बता दिया मैंने भाई कि एंगल का फॉर्मूला भी क्या है, और एंगल सम क्या बोलती है, ट्रायंगल की 180 डिग्री होती है। हर एक ट्रायंगल के देखो 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 यहाँ पे देखो, अभी ये ट्रायंगल है, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो एक्सटर्नल एंगल क्या हो गया, एक्सटर्नल एंगल मतलब ये वाली जो साइड है ना इसको इंक्रीज करने का, और ये बाहर वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा 60, और ये टोटल क्या, स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू कितना एंगल होता है अपना, स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री, तो टोटल क्या हो जाएगा अपना 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये अपना हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल, ओके एक्सटर्नल एंगल होपफुली आपको समझ में आ चुका है। भाई कुछ दिख तो नहीं गया, नहीं नहीं नहीं, ओके चलो जल्दी से अपन अगला प्रॉपर्टी देखेंगे विच इज पाइथागोरस, ओके पाइथागोरस को देखेंगे। पाइथागोरस क्या बोलता है, आ जाओ नीचे आ जाओ, अपने के पास स्पेस ही पेस है। पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या बोलता है, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, अगर आपको ये 90 डिग्री दिया है और ये दो साइड्स दी है, ये दो साइड्स 90 डिग्री के एडजेसेंट वाली दो साइड अगर आप स्क्वायर करोगे तो उसका आंसर क्या होगा, ऊपर वाली साइड जो अपोजिट है, एंगल के अपोजिट है, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। बहुत ही सिंपल है पाइथागोरस थ्योरम, जिंदगी भर यूज किया है तो सिखाने की जरूरत नहीं होगी, मान के चलता हूं। नहीं तो भाई 4th स्टैंडर्ड में जल्दी से जाके बैठ जाओ, आपकी औकात भी नहीं है कि भाई प्लेसमेंट को बैठो और गेट को बैठो, ओके चलो जल्दी से हम देखेंगे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या क्या बोलती है, देखो अभी प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल के, ओके दो ही प्रॉपर्टी मुझे बहुत पसंद आते हैं ट्रायंगल के। ये देखो, जब हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या बोला, दोनों साइड इक्वल है, देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 मीटर है, ओके दोनों साइड। तो अगर हम इसको बाइसेक्टर निकाले, नहीं तो इसको अगर दूसरे अपोजिट साइड के सेंटर, अपोजिट साइड का सेंटर से कट करके उसको ज्वाइन कर दे तो ये एंगल भी इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा। देखो 30 डिग्री ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, नहीं तो कौन सा भी हो सकता है, इधर क्या 90 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री 90 डिग्री, मतलब मान के चलो कि ये बाइसेक्ट करता है एंगल को, मतलब क्या करेगा वो 45 डिग्री 45 डिग्री दोनों साइड करेगा, और
आगे वाले को भी जाके क्या करेगा, वो इक्वल पार्ट्स में, ये अगर देखो मान लो 10 हुआ तो ये क्या करेगा, 5 इधर करेगा 5 इधर करेगा। ये लेटर आपको अपने को हेल्प करेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर जा रहा है। तो इधर अपन पाइथागोरस लगा के हाइट भी ढूंढ सकते हैं, बेस भी ढूंढ सकते हैं, अपोजिट साइड भी ढूंढ सकते हैं, कोई भी एग्जाम में अगर दिया जाए तो। होपफुली आपको ये समझ में आ गई होगी ये वाली प्रॉपर्टी। अभी और एक प्रॉपर्टी आती है, ये देखो, ये प्रॉपर्टी बोलती है अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड इक्वल है, उसके बीच में एक सर्कल बना दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब बोलते हैं, नहीं तो इन सर्कल बोल लेते हैं। ओके, इन सर्कल बोलेंगे, ट्रायंगल के अंदर है। अगर ट्रायंगल के बाहर के वर्टेक्स को टच करते हुए एक सर्कल गया, भाई अंडरस्टैंड कर लो डायग्राम, तो उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। इन सर्कल है, अगर इन सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है पता है आपको, इन सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है? ओके, तो ये जो होता है इन सर्कल, अपना देखो यहाँ पे ढूंढना कैसे है, सिंपल बात, अपन ज्यादा बकचोदी नहीं करेंगे, सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन ही दे देता ना मैं। ये ले लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इन सर्कल है, इसको हमने बीच में से ये कर लिया, नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब अगर आपने को ये साइड दी है ए, तो ये क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। ये एंगल ऑब्वियसली हमको पता होगा, तो यहां पे से हम क्या ढूंढ सकते हैं, ये वाली साइड ढूंढ सकते हैं, ऑब्वियस बात है। नहीं तो ये ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा तो पता होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो उससे हम ढूंढ सकते हैं। ओके, पर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर आपने ये बना लिया तो जो रेडियस होती है, तो जो रेडियस होती है इसकी, वो क्या होती है, 1/3 होती है हमारे साइड के, हमारे साइड के क्या होती है, 1/3 होती है। नहीं तो हाइट जो होती है, हाइट की 1/3 होती है। ओके, ऐसी कुछ तो प्रॉपर्टी है, आप एक बार रीवेरीफाई कर लेना। ओके, चलो जल्दी से अपना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने हीरोज थ्योरम भी बता दिया आपको, हीरोज थ्योरम से एरिया भी कैसे ढूंढता है वो भी बता दिया आपको। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके ओके ओके, ये वाली और एक प्रॉपर्टी रह गई। अगर हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, अगर हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, तो अंदर वाला जो ट्रायंगल आता है उसका एरिया 1/4 होता है पूरे ट्रायंगल के एरिया को। बड़े वाले ट्रायंगल से ये वाला एरिया कितना होता है, 1/4 होता है वो बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया से। ओके, बाद में और कौन सी प्रॉपर्टी है, अरे ये वाला तो बता दिया मैंने आपको। अगर आपको दो साइड दी गई है और उनके बीच में का एंगल दिया है, तो उस पे से भी आपको एरिया आना चाहिए। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ, और दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन ले लेना है, और साइन थीटा, साइन थीटा मतलब अगर ये एंगल 60 डिग्री रहा तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, शायद √3/2 होती है, √3/2 से मल्टीप्लाई कर लो, बहुत ही सिंपल है। ट्रायंगल की होपफुली आपको सारे के सारे प्रॉपर्टी समझ आ गए होंगे। एक ही स्लाइड में मैंने ट्राई करा था कि पूरा का पूरा ट्रायंगल उड़ा दूं, अभी लाओ भाई कौन सा भी दुनिया का क्वेश्चन लाओ, इसके बाहर से नहीं आएगा। ओके, ट्रायंगल की यही प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट है। अभी रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, ओके, रेक्टेंगल होता है अपोजिट साइड इक्वल लेंथ के होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल लेंथ के होते हैं, दो साइड एक लेंथ के, दो साइड एक लेंथ के। एरिया क्या होता है, ऑब्वियसली L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेस्ट, लेंथ इंटू ब्रेस्ट, अपने रेक्टेंगल का एरिया। और पेरीमीटर क्या होता है, 2L+B। क्यों ऐसे, देखो A ऐड करो, A ऐड करो, B ऐड करो, B ऐड करो, लेंथ ये हो गई, ब्रेड्थ ये हो गई, लेंथ 2 टाइम्स ऐड करनी है, ब्रेड्थ 2 टाइम्स ऐड करनी है, क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, 2B हो जाएगा, 2 मैंने कॉमन ले लिया, L+B, ये हो गई अपनी पेरीमीटर। अभी रेक्टेंगल इन रेक्टेंगल बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, पता नहीं लोगों को बहुत ऐसा गॉब 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 लेने की आदत हो गई है, पता नहीं क्या क्या नशेड़ी चाल है, वही क्वेश्चन हर बार पूछेंगे, रेक्टेंगल इन रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे पता है, एक गार्डन है, मुझे उसको एक बॉर्डर बनानी है, तो बॉर्डर को लगने वाली कॉस्ट ढूंढो, ऐसे बोलेंगे। ओके, तो आपको क्या लेना है, ये ऊपर वाला रेक्टेंगल है, ये ऊपर वाला रेक्टेंगल है, उसका क्या ले लोगे आप, एरिया ले लोगे। अभी ये नीचे वाला रेक्टेंगल होगा, मान लो इसके L और B साइड है, उसका भी एरिया ले लोगे और वो माइनस कर दोगे। अभी जो एरिया मिलेगा, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, इमेजिन कर पा रहे हो, माइनस ये छोटा वाला रेक्टेंगल, तो क्या बच जाएगा, ये देखो ये पार्ट बच जाएगा। कौन सा पार्ट बच जाएगा, ये अपनी बॉर्डर बच जाएगी, बॉर्डर बच जाएगी। अभी एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, उसको बस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, 50 रुपीज पर मीटर, ऐसा कुछ तो दिया रहेगा, उसको मल्टीप्लाई कर लो। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएंगे। डायगोनल की बात कर लेते हैं। अगेन डायगोनल कैसे ढूंढना है, डायगोनल कुछ नहीं भाई, देखो
डायगोनल ढूंढना है, क्या करना है, इधर लेंथ है इधर ब्रिस्ट है, तो क्या करेंगे अपन, ऑब्वियसली रेक्टेंगल में हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो क्या करेंगे भाई, एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर और उसका अंडर रूट ले लेंगे, एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर अंडर रूट। वही तो बोला है अपने को पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या काम क्या करके गया है, यही सब दिमाग को हमारे टेंशन देके गया है। स्क्वायर, स्क्वायर की बात कर लेंगे तो स्क्वायर में हर एक साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो पेरीमीटर कितना होगा, 4a होगा, एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर होता है, एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। हर एक डायग्राम का एरिया क्या होता है पता है आपको, उसकी हाइट इंटू उसका ब्रिस्ट। ओके, तो हाइट क्या है इधर, ए है, और ब्रिस्ट क्या है इसकी, ए है। तो क्या हो जाएगा, हाइट इंटू ब्रिस्ट इज इक्वल टू ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, डायगोनल वैसे ही ढूंढना है। डायगोनल कैसे ढूंढोगे मुझे बताओ। ट्रायंगल दिया है आपको, 90 डिग्री दिया है, हर एक साइड दोनों ए ए दी है, तो डायगोनल कैसे ढूंढ सकते हो आप, हीरोज फॉर्मूला। अगर आपको एक्स ढूंढनी है, एक्स क्यों ढूंढनी है, एक्स तो नहीं ढूंढनी आज, आज नहीं ढूंढनी थी यार एक्स, दर्द हो रहा है दिल में। ओके चलो फिर भी देखेंगे, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ ए बाहर आ जाएगा, ए अंडर रूट टू अंडर रूट टू ऑफ ए। ये आ गई अपनी रेक्टेंगल की आपने क्या, स्क्वायर की डायगोनल। होपफुली आपको ये भी पता चल गया था। जिनकी एक मुस्कुराहट पर, अरे ये शायरिया। ओके, द ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड। ओके, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे ढूंढना है, बहुत ही इजी है। ओके, जो दो साइड दी रहती है ना, जो पैरेलल होती है, ट्रेपेजियम मतलब फिगर क्या है कि दो पैरेलल लाइंस जा रही है, बाद में उनको कनेक्ट किया, उनकी लेंथ इक्वल नहीं है, बस दोनों को कनेक्ट किया, ये पैरेलल है ये पैरेलल है, उसका एरिया कैसे ढूंढते हैं, तो हाइट। ओके, मान लो यहाँ पे कुछ हाइट है इसकी। ओके, तो इन दोनों का एडिशन करना है, इन दोनों का क्या करेंगे अपन, एडिशन करना है अपोजिट साइड्स का, अपोजिट साइड्स का, दो ही साइड दी रहेंगी ट्रापेजॉइड में, उसका एडिशन करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, इनटू हाइट का मल्टीप्लिकेशन करना है। अगेन मैं बोला आपको, हर एक फिगर का एरिया क्या होता है, हाइट इनटू इट्स ब्रेड्थ। ओके, हाइट इंटू ब्रेड्थ। हाइट तो ले ली हमने, ब्रेड्थ कैसे लेना है, ब्रेड्थ अलग अलग है ना दोनों टाइप के, तो दोनों को ले लेना है, उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है। ओके चलो पैरेललोग्राम की बात करते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, दो लाइन ऐसे पैरेलल जा रही है, दो लाइन ऐसे पैरेलल जा रही है, उनको बिठा दिया एक जगह पे। ऑब्वियसली एंगल सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। पर यहाँ पे आती है बहुत ज्यादा जेन्युइन बात, इसका एरिया भी बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह है। क्या है, ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट। बस यहाँ पे ब्रेड्थ इंटू लेंथ मत ले लेना, नहीं तो आपके लग जाएंगे पूरे के पूरे। ओके चलो जल्दी से अभी हम बात करते हैं सबसे बड़े टॉपिक के बारे में, सबसे बड़े टॉपिक के बारे में, दैट इज व्हाट, सर्कल। सर्कल से ज्यादा वास्ट कंसेप्ट किसी के पास नहीं है। सर्कल के प्रॉपर्टीज इतने ऑसम है, एवरीथिंग अबाउट सर्कल इज लाइक वाओ। ओके, तो ये आपको सर्कल पता होने से पहले पता होना चाहिए कि 3.14 पाई की वैल्यू होती है। पाई को हम 22/7 भी लिखते हैं। ओके, 22/7 भी लिखते हैं। ओके, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल क्या किया था लोगों ने, देखो एरिया के लिए, और मैं क्यूब अपना क्या स्पीयर आएगा तब बताऊंगा। बहुत बहुत प्यारा कंसेप्ट है सरकमफरेंस के बारे में। अभी के लिए याद रख लो, 2πr अपना होता है सरकमफरेंस, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, बचपन से करते आ रहे हैं 4th 5th स्टैंडर्ड से, तो पता ही होगा। ओके, ये सरकमफरेंस ऑफ सर्कल मतलब ये यहाँ से घूमने वाली लेंथ, और एरिया मतलब अंदर वाली लेंथ। होपफुली आपको ये पता होगा। ओके चलो जल्दी से अभी कंसेप्ट देख लेते हैं सर्कल के। ओके, सर्कल के एक बाय एक कंसेप्ट देखेंगे। चलो, एक बड़ा सा सर्कल बना लिया, अरे ये क्या टट्टी बना दिया, बूम भाई। हाँ ये यही होता है, हाँ सर्कल, सर्कल ये मान लो, हाँ सर्कल। ओके हो गया हो गया। कितना प्यारा सा सर्कल बना है। ओके, तो देखो रेडियस क्या होती है, ऑब्वियसली सेंटर से, सर्कल के सेंट्रॉइड से अगर हम कोई भी सरकमफरेंस को टच करेंगे तो उसको बोलेंगे अपन रेडियस। ओके, अगर सरकमफरेंस से पूरा का पूरा एक साइड से दूसरे साइड को टच करेंगे गोइंग थ्रू द सेंटर, इसको बोलते हैं अपन डायमीटर। ओके, टेंजेंट कब बोलेंगे, देखो रेडियस को अगर कोई लाइन टच करके, एक ही पॉइंट पे टच करके, या बहन का बेंचो, ये अंदर कैसे चली गई, रुको 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 रुको,
अपने को एकदम प्रॉपर लाइन बनानी है। ओके, प्रॉपर एकदम बूम बूम, देखो देखो, आइए 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 आइए, क्या बात है क्या बात है। ओके, तो ये हो गई अपनी टेंजेंट जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी अपने रेडियस के साथ और एक ही पॉइंट पे टच करके निकलेगी सर्कल को। ओके, टेंजेंट हो गया। सेकंड, सेकंड क्या होता है, ये अंदर से चली जाएगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, सेकंड। ओके, अरे कहाँ गया हमारा सर्कल। ओके, अंदर से चले जाएगी, वो बोलेंगे सेकंड, जो अपने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। देखो, ये एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अभी कॉर्ड को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग सर्कल ले लेंगे। ओके, फिर से एक सर्कल। अरे क्या बात है क्या बात है, ये क्या टट्टी बन गई, भेंडी अंडा बन गया ये किसी का तो। ओके, चलो तो क्या कौन सा कंसेप्ट देखना है अभी हमें, कॉर्ड। कॉर्ड, कॉर्ड इधर है क्या, नहीं सेक्टर है, सेक्टर है। ओके, तो कॉर्ड क्या होती है, देखो यहां से यहां तक ये हो गई अपनी कॉर्ड, जो कि सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को मिलती है। डायमीटर इज आवर बिगेस्ट कॉर्ड। डायमीटर क्या होती है, सर्कल की बिगेस्ट कॉर्ड होती है। देखो देखो, ये भी कॉर्ड हो गई, ये भी कॉर्ड हो गई। ओके, और सेकंड क्या हो रही थी, सेकंड अंदर से बाहर तक जा रही थी। कॉर्ड क्या है बेचारी, इधर अंदर ही रहती है बेचारी, सर्कल के अंदर ही रहती है। ओके, अभी अगला देखेंगे अपन क्या है, सेक्टर। ओके, सेक्टर 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 होता है कुछ इस प्रकार से, ये देख रहे हो सेक्टर। अगर आप सीओए भी पढ़ोगे आगे चल के, ओके, तो सेक्टर इस प्रकार से होता है। सेक्टर में लाइक, ओके, सेक्टर के बहुत सारे कंसेप्ट है। ओके, अभी ये तो मानते हो आप, पिज्जा का अगर आप एक बाइट उठाओगे, पिज्जा का जो एक आप स्लाइस लेते हो उसको हम बोलते हैं सेक्टर। ओके, अभी सेक्टर का एंगल और पिज्जा का वो जो स्लाइस उठाया आपने, उसका एरिया भी पता होना चाहिए आपको। पता नहीं क्यों भाई, बहन के लोड़ो खाओ ना, सीधा सीधा क्यों ढूंढना है कि ये मैथमेटिशियंस की गांड में चुल रहे बहन जो। ओके, चलो जल्दी से देखेंगे उसको कैसे ढूंढते हैं। ओके, ये देखो, ये जो होता है ना सेक्टर की, जो ये वाली लेंथ होती है, ये सेक्टर तो भाई दो रेडियस से बनता है, दो रेडियस है, ये सेंटर है। ओके, और ये जो लेंथ है उसको बोलेंगे अपन आर्क। ये जो लेंथ है सेक्टर जो सरकमफरेंस कवर करता है उसको बोलते हैं अपन आर्क। आर्क कैसे ढूंढते हैं, आर्क के ढूंढने के लिए फॉर्मूला है कुछ इस प्रकार से। सरकमफरेंस मान के चलो, कितनी होती है सरकमफरेंस अपने सर्कल की, 2πr। 2πr अपनी सर्कल की सरकमफरेंस होती है। तो थीटा एक एंगल होता है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर। तो थीटा अपॉन 360, मतलब कितना एंगल लिया 360 में से। पूरा एंगल क्या होता है सर्कल का, 360 होता है। कितना एंगल लिया वो सेक्टर ने, उसको बस मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया, लेंथ ऑफ आर्क। क्या आ गया, लेंथ ऑफ आर्क। पर एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है तो वही करेंगे फिर से, थीटा बाय 360 लेंगे, क्योंकि कितना एंगल का सेक्टर है वो देखना पड़ेगा। इनटू क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर करेंगे, पूरा का पूरा एरिया में से। देखो, अगर आपको समझना है कुछ, इसको इस प्रकार से समझो, 360 पूरा का पूरा सर्कल है, 360 इंटू 360 बाय पाई आर स्क्वायर। ये एंगल ले लिया, एंगल एंगल कट हो गया, पूरे सर्कल का एरिया मिल गया। हाँ, इससे सिंपल क्या हो सकता है। ओके, चलो जल्दी से अपन और देखेंगे इसके बारे में। ओके, ये हो गया। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर और एक चीज से भी देख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर को ढूंढ सकते हैं हम इस प्रकार से, एल इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। एल इंटू आर मतलब ये देखो, यल ये हो गया, ये अपना यल सेक्टर के बारे में, और आर मतलब हमारी रेडियस हो गई, और यल इंटू आर करना है और उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है अगर एरिया ढूंढने को दिया तो। अब पर मोस्टली एग्जाम में ये यल दिया नहीं रहेगा, तो मोस्टली एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम में आ सकता है। ओके, सर्कल के बारे में होपफुली सारे के सारे चीजें हो गए। अभी बात करते हैं हम सेमी सर्कल के बारे में। सेमी सर्कल क्या बोलता है, सर्कल का आधा जब हम काट देंगे, ओके, सर्कल को जब हम काट देंगे तो बनता है सेमी सर्कल। ओ भाई, ये तो मेरा टोपा नहीं। ओके, तो सेमी सर्कल का बताओ मुझे एरिया, आधा है भाई सर्कल के, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। पेरीमीटर कितना होगा, 2πr। 2πr कितना था, पूरा का पूरा सर्कल का 2πr था, उसमें से कितना करेंगे अपन, आधा। और ये क्या हो गया, पाई आर। पाई आर क्या हो गया अपने सेमी सर्कल का पेरीमीटर, और यहां पे खा लिया अपने घू, क्योंकि ऐसे नहीं होता। ओके, तो ये देखो, ये हो गया अपना पाई आर, ये क्या हो गया अपना पाई आर। ये इसका आधा, टोटल का आधा कितना हो रहा है, ये हो रहा है ना बस। और ये डायमीटर कौन ऐड करेगा, ये तो डायमीटर है अपनी, प्लस डायमीटर, और डायमीटर को ही क्या लिख सकते हैं अपन,
2 टाइम्स रेडियस लिख सकते हैं, रेडियस रेडियस कॉमन कर दिया तो पाई प्लस 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू अगर 22/7 अगर पुट कर दी, 7 2 जा 14, 14 ऐड कर दिया 36/7 आर ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, टोटली योर विश। ओके, सेमी सर्कल हो गया अपना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखेंगे। ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बहुत हरामी रहते हैं कुछ कुछ लोग, लाइक उनको क्या करना है पता है, ऐसे सर्कल बनाना है, फिर उसके अंदर एक सर्कल बनाना है, बाद में बोलेंगे कि भाई मुझे अगर ये एरिया में गार्डन बनाना है, नहीं तो क्या बोलेंगे आपको, ये हमारा डोनट है, इसकी ये क्या करो, एरिया ढूंढ के बताओ, ये हमारी रिंग है, इसकी एरिया ढूंढ के बताओ। तो इसको जो अंदर वाला सर्कल होता है, ये इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक ही सेंटर रहता है, दोनों सर्कल का सेंटर क्या होता है, कॉमन होता है। ओके, जो अंदर वाला सर्कल होता है उसको बोलते हैं अपन इन सर्कल, और जो बाहर वाला सर्कल होता है उसको बोलते हैं अपन सर्कम सर्कल। ओके, बाहर वाले के रेडियस को हमेशा कैपिटल आर कंसीडर करना, अंदर वाले के रेडियस को स्मॉल आर कंसीडर करना। जब भी आपको ये वाला एरिया ढूंढना है तो इमेजिन कर पा रहे हो आप कि बड़े वाले में से छोटा वाला अपने को माइनस करना है, तो बड़े वाले का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, माइनस छोटे वाले का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बहुत जगह पे ये यूजफुल आने वाला है आपको। ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का ये बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, रिंग बनाने बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। अरे दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, होपफुली हमारा सारा का सारा 2D फिगर्स के रिलेटेड हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में हम 3D फिगर्स देखेंगे भाई, इतने कमाल के ट्रिक्स बताऊंगा, सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, बाद में उसका क्या वॉल्यूम क्या होता है, कि और ये देखो स्पीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा भाई, जिंदगी भर स्पीयर का वॉल्यूम भाई, हर एक चीज हम डिटेल में देखेंगे। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, अलविदा। और एक शायरी सुन के जाओ मराठी लोगों के लिए। ओके, मराठी पीपल, आई नो मोस्ट ऑफ माय व्यूअर्स आर मराठी, सो आई कैन गो लाइक, तिला पाऊस आवडतो, मला पावसात ती, तिला हसायला आवडतं, मला हसताना ती, तिला बोलायला आवडतं, मला बोलताना ती, मला फार आवडते ती, पण तिला आवडत नाही मी। मग काय होतं, उडत गेली पाऊस आणि उडत गेली ती। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अलविदा दो।